नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सीरीज हिंदी में। आज हम बात करेंगे वर्ड्स कैन चेंज योर ब्रेन। एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण किताब है जो हमें यह समझाती है कि शब्दों का हमारे दिमाग और मानसिक स्थिति पर कितना गहरा असर पड़ता है। ये किताब हमें यह सिखाती है कि शब्द सिर्फ संवाद का एक साधन नहीं होते, बल्कि ये हमारे दिमाग को शांति, खुशहाली या फिर तनाव और नकारात्मकता दे सकते हैं। लेखक एंड्रू न्यूबर्ग और मार्क रॉबर्ट वाल्डमन ने इस किताब में शोध के आधार पर यह बताया है कि जब हम सकारात्मक या नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे दिमाग की संरचना और कार्य करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। पहली बात, सकारात्मक शब्दों का जादू। किताब का सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि सकारात्मक शब्दों का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम खुद से या दूसरों से सकारात्मक शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे तुम बहुत अच्छे हो, तुमने अच्छा काम किया, तो ये न सिर्फ दिमाग को शांत करता है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। उदाहरण, सीता एक दिन बहुत थकी हुई थी और वो सोच रही थी कि वो दिन भर के कामों को कैसे पूरा करेगी। तभी उसकी सहेली ने कहा, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये सब अच्छे से कर लोगी। इस शब्दों ने सीता के मन में न केवल ऊर्जा पैदा की, बल्कि उसे अपने कार्यों को पूरी लगन से करने का प्रेरणा भी मिली। दूसरी बात, नकारात्मक शब्दों से बचें। नकारात्मक शब्दों का प्रभाव दिमाग पर बहुत बुरा पड़ता है। तुमसे नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते जैसे शब्द किसी को भी निराश और हताश कर सकते हैं। जब हम नकारात्मक शब्दों का उपयोग करते हैं तो हम न केवल अपनी मानसिक स्थिति को खराब करते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के आत्मविश्वास को भी तोड़ते हैं। उदाहरण, अंकुर जब कभी किसी नए काम में हाथ डालता था, उसके दोस्तों या परिवार वाले कहते थे, तुम इसे नहीं कर पाओगे। इससे वो डरे डरे रहता था और कई बार अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता था। लेकिन जब उसने सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसकी सोच और कार्यशक्ति में काफी बदलाव आया। तीसरी बात, आभार व्यक्त करें। किताब में यह भी बताया गया है कि आभार के शब्द हमारे दिमाग को शांत और संतुष्ट रखते हैं। जब हम किसी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो ये हमारे दिमाग में सुख और शांति को बढ़ाता है। आभार व्यक्त करने से हम अपनी समस्याओं को नजरअंदाज कर बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण, रीता हर दिन अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए खुद को धन्यवाद देती थी, जैसे आज मैंने ऑफिस के काम को समय पर पूरा किया या आज मैंने अपने दोस्तों से मिलने का समय निकाला। ये छोटे छोटे आभार उसे मानसिक शांति और संतुष्टि देते थे। चौथी बात, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग और उनके प्रभाव से बचें। हमेशा ध्यान रखें कि नकारात्मक शब्द न केवल हमारी मानसिक स्थिति को बिगाड़ते हैं, बल्कि ये हमारे दिमाग में तनाव और चिंता को भी बढ़ा सकते हैं। ये किताब ये बताती है कि हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखने के लिए नकारात्मक शब्दों से बचना चाहिए और सकारात्मक शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। उदाहरण, नीलम एक दिन काम पर बहुत परेशान थी और सोच रही थी कि वो कभी कुछ सही नहीं कर सकती, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैं इसे सीख सकती हूं। अगर मुझे लगेगा कि मैं सही दिशा में जा रही हूं तो मैं इसे कर सकती हूं। यह बदलाव ने उसे मानसिक रूप से शांत और आत्मविश्वासी बना दिया। पांचवी बात, शब्दों का असर हमारे रिश्तों पर। इस किताब में यह भी बताया गया है कि हमारे शब्द हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करते हैं। सकारात्मक और सहायक शब्द रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, जबकि नकारात्मक शब्द रिश्तों में दूरी पैदा करते हैं। उदाहरण, अमित और माया में अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती थी। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे एक दूसरे से अच्छे और सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमने जो किया वो बहुत अच्छा था, जैसे शब्दों से उनके रिश्ते में नई ऊर्जा आई और उनकी समझदारी और सामंजस्य भी बढ़ा। छठी बात, खुद से अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। अक्सर हम अपने आप से भी नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे
मैं ये नहीं कर सकता, मैं बुरा हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमें खुद से हमेशा सकारात्मक और सहायक शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारा आत्मविश्वास बना रहे। उदाहरण, सुरेश हमेशा खुद से कहता था, मैं एक अच्छे लीडर बन सकता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं, और इससे उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ। धीरे धीरे उसने अपने डर और संकोच को पार किया और एक अच्छे लीडर की तरह काम किया। 7वीं बात, मानसिक शांति के लिए सकारात्मक शब्दों का महत्व। जब हम तनाव या चिंता में होते हैं तो सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करके हम अपनी मानसिक स्थिति को शांति प्रदान कर सकते हैं। ये किताब बताती है कि तनाव कम करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक विचार और शब्दों का सहारा लेना चाहिए। उदाहरण, आशा को जब भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, वो खुद से कहती थी, मैं इसे पार कर सकती हूं, ये भी गुजर जाएगा। इससे वो खुद को शांत रख पाती थी और समस्याओं का सामना अच्छे से करती थी। 8वीं बात, विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शब्दों का प्रयोग। ये किताब ये भी बताती है कि शब्दों का हमारे आत्मविश्वास पर गहरा असर होता है। सकारात्मक और उत्साहवर्धक शब्द आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और हमें हमारी क्षमता पर विश्वास दिलाते हैं। उदाहरण, करण जब भी किसी चुनौती का सामना करता तो वो खुद से कहता, मैं सक्षम हूं, मैं इसे कर सकता हूं। इससे वो आत्मविश्वासी बना और मुश्किल हालात में भी उसने सही निर्णय लिया। वर्ड्स कैन चेंज योर ब्रेन एक बेहतरीन किताब है जो हमें यह सिखाती है कि हमारे शब्दों का हमारे दिमाग और जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक शब्द न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि वे हमारे रिश्तों, आत्मविश्वास और जीवन के दृष्टिकोण को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।